दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जब भी आप किसी ज्योतिष के पास अपनी कुंडली दिखाने जाते हो, तो वहाँ पर आपको जब ये जानकारी वो देता है कि आपका कोई ऐसा एक ग्रह है जो वृद्ध अवस्था में है, यानी कि जो ओल्ड है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। और वो एक डर सा आपके अंदर बैठ जाता है कि अरे ये तो जो मेरा ग्रह है, ये तो मुझे कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ही उसमें कुछ ताकत नहीं है, वो बहुत ही वृद्ध है और ऐसी अवस्था में मुझे इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अब इसे समझाने के लिए हमें समझना होगा अपने परिवार के बारे में। अधिकांश आपने देखा होगा, चाहे आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, हमेशा एक बात को नोट करना, आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बुजुर्ग है, जो हेड ऑफ द फैमिली है। उससे पूछे बिना हम कोई काम नहीं करते हैं, और इसलिए उससे पूछते हैं क्योंकि उसके पास अनुभव है, ज्ञान है, मैच्योर है, और उसका इतना कंट्रोल है हमारे घर पे कि घर के बेटे बहू जो भी हो, वो सभी के सभी उसके डर में रहते हैं। एक तरह का डर नहीं है, लेकिन वो एक इज्जत है उस व्यक्ति की। और ऐसा भी होता है कि कभी वो बुजुर्ग गुजर जाए, उनका निधन हो जाए, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं। आज तक वो बंधे हुए सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो बुजुर्ग उन सबको समेट के रखा हुआ था उसने। वही एक उसी तरह की ताकत, उसी तरह का जो मुखिया जिसको हम कहते हैं, वो ग्रह है जो आपकी कुंडली में वृद्ध अवस्था में है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि वो ग्रह जो इस डिग्री पे है, 26, 27, 28, 29, ये आपके लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है। क्यों? इसे समझाने के लिए चले हम बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको बिल्कुल आहिस्ता से समझाता हूं। आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि मैं आपसे क्या बताने जा रहा हूं। एक वृद्ध अवस्था में जो ग्रह होता है वो 26 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में होता है। पहली बात, जब भी ऐसे एक या दो या अधिक ग्रहों की युति होती है जो इस डिग्री में बैठे हुए हैं, तो क्या होता है? अगर दो ऐसे ग्रह जो इस अवस्था में है, वो जरूर वीक है, यानी कमजोर जरूर है, लेकिन वो पावरलेस नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है, बहुत क्षमता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये धीमा काम कर सकते हैं, बिकॉज अभी उसमें ताकत नहीं है, तो वो धीमी गति से काम करेंगे। मैं इस बात को मान्य करता हूं। और ये अपना खुद का समय लेंगे किसी भी चीज को करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे करेंगे जरूर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक वृद्ध इंसान, एक बूढ़ा आदमी के पास में ज्ञान है, विजडम है, वो मैच्योरिटी है, ये काम आहिस्ता आहिस्ता करेगा, लेकिन जो भी काम उसने अपने हाथ में लिया है उसको निश्चित तौर पे वो पूरा जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस काम को अगर मैंने हाथ में लिया है तो इसकी मतलब इसका कितना इंपॉर्टेंस है, मैंने किसी से वादा किया है काम को करने का। दूसरी बात है, उसी तरह से अगर आपकी कुंडली में मान लो एक ग्रह इस डिग्री में बैठा है, तो आप किस तरह के व्यक्ति हो? आप एक व्यक्ति हो जिसके कुंडली में कोई भी एक ऐसा ग्रह जो ओल्ड एज में है, वृद्ध अवस्था में है, 26 से 30 डिग्री के बीच में है। आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप ज्यादा मैच्योर हो। और किस जगह पे मैच्योर हो? जिस जगह पे वो घर है, भाव है, वो जो ग्रह है, और वो ग्रह की किसके साथ युति बनी हुई है, उस पे भी ध्यान देना होगा। इस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह क्या करता है? आपको वो सिखाता है जीवन का सारांश क्या है, जीवन का मतलब क्या है, वो सिखाने की कोशिश करता है। किसके ऊपर? वो
पूरा निर्भर करता है कि वो ग्रह कौन सा है, 12 भावों में से किस भाव में वो बैठा हुआ है, और वो आपको मदद करता है उस एरिया में, उस जगह पर आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाने की। उदाहरण के तौर पे 7वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है जो इस अवस्था में है, तो आप देखोगे कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत मैच्योरली हैंडल करते हो, सूझबूझ के साथ उसको हैंडल करते हो कि हमें समझना होगा। ठीक है, अब मान लो एक युति बनी है गुरु की और शनि की, शनिदेव की और गुरुदेव की युति बनी है किसी एक कुंडली में, और वो 26 और 30 डिग्री के बीच में दोनों ही ग्रह है। क्या होगा? आप देखोगे कि ऐसा इंसान बहुत जल्दी चीजों को सीखता है, और उसके साथ में काम करने वाले हमेशा सोचते हैं कि यार ये चीजों को इतनी जल्दी कैसे समझ पाता है, कैसे सीख लेता है। आप बहुत ज्यादा अनुशासन में रहते हो और दूसरों को भी अनुशासन में रखते हो, और खास करके ये अनुशासन आपका किस बात में होता है? कोई चीज को प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आप बहुत डिसिप्लिन हो। आप समय निकालोगे, आप फोकस्ड रहोगे कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या फिर पढ़ाई के बाद में अगर कुछ और भी अध्ययन करना हो। तो ये अपना समय बेकार की कामों में बिल्कुल व्यतीत नहीं करेंगे, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटी सी छोटी भी कोई काम होगा उसको पूरे इंटरेस्ट से, पूरे फोकस के साथ में ये करेंगे, और साथ साथ में ये अपने ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, बांटेंगे, सिखाएंगे। वहीं पर एक नेगेटिव, देखो हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव में क्या होगा? अगर ऐसा कोई ग्रह जो इस डिग्री में बैठा है वो नेगेटिवली क्या करेगा? अब इसको बताने से पहले आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग इंसान जो 70-80 साल के बीच में बैठा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं मुझे कब बुलावा आ जाए, पता नहीं कब मैं यहां से प्रस्थान करूं, पता नहीं कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले। तो वो क्या करता है? वो सभी परिवार को पास बुलाता है, या ना बुला करके भी वो अपने वकीलों के पास जाता है, बैंक में जाता है, सोसाइटी के ऑफिस में जाता है। क्या करता है? हर जगह पे नॉमिनेशन भरता है, सब जगह पे अपनी उसे कहते हैं ना, अपना विल बनाता है। ओके, वो बैंक में आपको बताएगा कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये चीज़ होने पे ये आपको करना है, क्योंकि उसको अंदर से लग रहा है कि शायद मैं इस दुनिया से चले जाऊं तो मेरा पीछे जो परिवार जो है जो छूट जाएगा, वो कभी ऐसी अवस्था में ना आ जाए कि इनको पता ही नहीं हो कि घर के कागजात कहाँ हैं, क्या करना है। ठीक उसी तरह से एक ग्रह भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर के क्या करता है, जिस घर में वो बैठा हुआ है उस घर से संबंधित चीज़ों में वो बहुत जल्दी जल्दी निर्णय करना शुरू करता है। उस अवस्था में अगर शादी के घर में भी बैठा है तो भी वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि वो हो सकता है चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी ठीक करने के चक्कर में वो नेगेटिव भी हो सकता है, और सामने वाला उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ चिढ़ भी सकती है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो करना चाहता है क्योंकि उसे पता है मेरे पास समय कम है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको बहुत आराम से कर सकूं। तो वो जल्दबाजी में काम करता है। जैसे कि जो भी काम उसके हाथ में होगा वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करेगा, और खास करके अगर वो ग्रह शुक्र है। अब आपको पता है वीनस यानी कि शुक्र किससे संबंध रखता है? लव से, रोमांस से, इससे। अब मैं किसी बूढ़े आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साधारण आदमी की बात कर रहा हूं, एक लड़के की बात कर रहा हूं जिसकी कुंडली में शुक्र 26, 27, 28 डिग्री पे है। अब ये व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत समय कम है। ये खुद बूढ़ा नहीं है, इसका वो ग्रह बूढ़ा है। वो सोचता है मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी ये चीज करना है। तो बहुत जल्दी अगर कोई भी व्यक्ति सामने आता है, वो सोचता नहीं कि ये इसका मेरे साथ में कोई मेल है या नहीं है, क्या ये मेरे लिए जीवन में सही रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये बहुत जल्दी छलांग मार देता है रिश्तों में, और बाद में समझता है कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं, और वो बाहर आ जाता है। और ये गलतियां दोहराते रहता है, गलतियां करते रहता है। आप देखो कि ऐसे रिलेशंस में, ऐसी स्थिति में
1, 2, 3, 4 जगहों पे ये अपने रिश्तों में उतर जाता है और फिर बाहर निकल आता है। लेकिन होता ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रह उसे सिखाता है और आखिर में जाकर के ये पूरी तरह से समझ जाता है कि हाँ, रिश्तों को कैसे निभाना है। उसकी गलतियां ही उसकी सीख बन जाती है, उसके लेसन्स बन जाते हैं। चंद्रमा को यह दोष इसलिए लगता नहीं है कि चंद्रमा बहुत जल्दी भ्रमण करता है, 2.25 दिन में वो आगे निकल जाता है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। चिंता हमें करनी होगी राहु और केतु के बारे में, क्योंकि राहु और केतु दोनों उल्टा चलने वाले ग्रह है। यानी कि वो 30 डिग्री से जब वो 26 डिग्री पे आएंगे तो वो वृद्ध अवस्था में नहीं होंगे, वो उल्टा हो जाएंगे। वो होंगे आपके वो कहते हैं ना, बिल्कुल ही बालिक अवस्था में है। ठीक है। लेकिन जब वो 6 डिग्री पे पहुंचेंगे और 6 से लेके जब वो 0 पे आ रहे हैं, 6 से लेके 0 पे आ रहे हैं, क्योंकि ये उल्टा चल रहे हैं, तो यहां पे ये वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि ओल्ड एज पे आ जाएंगे। दोनों स्थिति में होगा क्या? दोनों स्थिति के अंदर राहु केतु बहुत बचकानी हरकतें करेंगे। आपने कभी सुना होगा कि बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। दोनों ही चिड़चिड़े होते हैं, दोनों ही अपनी जिद्दी होते हैं, बहुत अपनी बातों को ही मनवाने के पीछे पड़े रहते हैं। राहु केतु का भी इसी तरह का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। और ऐसा भी देखा है कि बहुत बड़े कामयाब इंसान, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो, इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए भी ये लोग कभी कभी बचकानी सी हरकत कर लेते हैं और वहीं पे उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब एक ग्रह इस स्थिति में हो तो हमें पहली बात तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे आपकी कुंडली को संभाल के बैठा है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये वृद्ध अवस्था में है और ये आपका नुकसान करेगा, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। ये बहुत एक्सपीरियंस ग्रह है, यही देगा आपको जो देना है एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों के साथ इसको साझा कीजिए। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गुजारिश करता हूं आप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।